गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब लोग अपने परिवार के साथ राजी खुशी होंगे घर पर। और अभी जैसा कि आपको पता ही है कि कोरोना की जो तारीख, जो लॉकडाउन की तारीख है कोरोना की वजह से बढ़ा दी गई है। तो आप सब लोग अपने घर पर रहकर उम्मीद है अच्छे प्रकार से स्टडी कर रहे होंगे। और मैंने अभी आपका जो पहला टॉपिक चल रहा था, काफ़ी बढ़िया टॉपिक है गेस्टाल्टवाद, उसको आज कंप्लीट कर दिया जाएगा। और फिर अपने सेकंड यूनिट में से जो है उसमें से अपने जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अभी अपना जो टॉपिक है उसको अपने प्रारंभ करते हैं। अपने गेस्टाल्टवाद के जो निष्कर्ष निकाले थे उन्होंने, गेस्टाल्टवादियों ने अपने प्रयोग से उसको पढ़ लिया था। अब अपने अगला जो है आज जो पढ़ना है अपने वो पढ़ रहे हैं। गेस्टाल्टवाद ने उदाहरण दिए थे अपने प्रयोग से जो निष्कर्ष निकाले। देखिए पहला उदाहरण जो है आपके सामने पिक्चर में देखिए, थ्रस्टी क्रो। आपने भी ये कहानी पढ़ी हुई है छोटे जब थे आप, 7वीं 8वीं में ये जो थ्रस्टी क्रो की कहानी है, या 10th तक भी ये कहानी चलती थी। और दूसरा जो पिक्चर है वो दिया हुआ है गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत दिया था न्यूटन ने, उसका है। तो ये दोनों ही जो उदाहरण हैं, प्यासा कौवा की कहानी और न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, वो सूझ का ही परिणाम था। और जो गेस्टाल्टवादी थे उन्होंने भी यही कहा था कि इनसाइट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है अधिगम के लिए, सीखने के लिए। और जो न्यूटन थे और जो कौवा था, उन दोनों को अगर अपने देखते हैं तो उनके अंदर भी अचानक से जब सूझ पैदा हुई तभी न्यूटन ने भी एक सिद्धांत दिया गुरुत्वाकर्षण का, कि जो पृथ्वी है वो अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण ऊपर से जो वस्तुएं टूटती हैं, जैसा कि इस पिक्चर में देख रहे हो कि एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर से फल जो है वो टूटा हुआ है और गुरुत्वाकर्षण के नियम के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण वो धरती की ओर आ रहा है, ना कि आसमान की ओर जा रहा है। तो न्यूटन ने इस सिद्धांत को कैसे बताया कि ये सूझ का ही परिणाम है, ये हमें कैसे पता चला। न्यूटन एक बार एक पेड़ के नीचे बैठे थे तो अचानक पेड़ से जो ऊपर से फल गिरा। तो न्यूटन क्योंकि बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी थे, तो उनने जब फल गिरा ऊपर से नीचे की ओर, तो उन्होंने तुरंत जो उसको अचानक से सूझ हुई कि ये फल जो है नीचे ही क्यों आया टूटने के बाद, ऊपर क्यों नहीं गया। तो हालांकि फल तो वैसे पहले भी टूटते होंगे, न्यूटन से पहले भी और बाद में भी टूटे, लेकिन न्यूटन के दिमाग में ही ये बात क्यों आई। वो था जैसे गेस्टाल्टवादियों ने बताया कि सूझ का परिणाम, अंतर्दृष्टि का परिणाम, उन्होंने अधिगम किया, उससे अचानक से सूझ आई। तो न्यूटन ने ये निष्कर्ष निकाला कि जो वस्तुएं होती है वो पृथ्वी की ओर क्यों आती हैं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण आती हैं। तो उन्होंने जब ये संपूर्ण समग्र अध्ययन किया, न केवल एक फल का पेड़ से गिरना बल्कि बहुत सारी ऐसी वस्तुएं न्यूटन ने देखी ऊपर की तरफ फेंक कर, कि जो वापस धरती की ओर आ रही थी। तो उन सबको यानी समग्र को देखने के बाद ही न्यूटन ने अपना सिद्धांत दिया। अच्छा, दूसरा जो उदाहरण है प्यासा कौआ, थ्रस्टी क्रो, उसमें देखिए कौआ था, आप जानती हो, जंगल में भटकता हुआ, प्यास लगी हुई थी। तो उस प्यास को उसने बुझाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन उसको कहीं से भी कोई ऐसा सोर्स नहीं मिला, कोई साधन नहीं मिला जिससे उसकी प्यास बुझे। जिस प्रकार से हमने वो सुल्तान वाला जो उदाहरण देखा था कि सुल्तान को भूखा रखा गया, फिर उसके ऊपर प्रयोग किए गए तो उससे अचानक सूझ आई कि छड़ी से या फिर बॉक्स वगैरह से उन फलों को प्राप्त कर ले। तो इसी प्रकार से जो कौवा था उसको एक मटका दिखाई दिया, लेकिन जब वो मटके के पास पहुंचा तो उसने देखा उसको कि मटके में पानी जो बहुत नीचे है, जिस जहाँ तक उसकी जो है पहुंच नहीं थी। सॉरी। तो कौवे को प्यास लगी हुई थी। तो प्यास लगने के कारण वो चाहता था कि पानी को मैं प्राप्त करूं। तो उसने क्या किया, कौवे ने इधर उधर जब अपनी दृष्टि दौड़ाई तो उसे अचानक से सूझ पैदा हुई कि उसे कुछ कंकड़ पत्थर दिखाई दिए। तो उसने अपनी सूझ से अचानक से उन कंकड़ पत्थरों को उठाया और उसके मटके के अंदर डालने लगा। तो उसने देखा क्या कि जैसे जैसे वो पत्थर डाल रहा था तो पानी मटके के ऊपर की तरफ आ रहा था। तो इस प्रकार से उसने अपनी अंतर्दृष्टि से सूझ से इतने सारे कंकड़ डाल दिए कि पानी उस लेवल तक आ गया जहाँ से उस कौवा आसानी से जो है उस पानी को प्राप्त कर सकता था। तो इस प्रकार कौवे ने पानी प्राप्त किया। तो दोनों ही जो तस्वीरें हैं वो ये बताती हैं कि जो गेस्टाल्टवादियों ने कहा था कि हम किसी भी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण समग्र रूप से करते हैं, फिर हमारे अंदर अचानक से सूझ पैदा होती है और उसी सूझ का परिणाम होता है अधिगम या सीखना। तो ये जो उन्होंने बताया था व्यवहारवादियों के विपरीत बताया था। व्यवहारवादी अंतर्दृष्टि या संज्ञानवाद को कोई महत्व नहीं देते थे, बल्कि वो तो व्यवहार को महत्व देते थे। तो नेक्स्ट अपने आगे देखते हैं।